संसद की सुरक्षा में भारी चूक ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। इस घटना के बाद दर्शक दीर्घा को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। देखिए आज दोपहर के वक्त आखिर संसद में हुआ क्या था। नई संसद के शीतकालीन सत्र की कार्रवाई चल रही थी। लोकसभा में पश्चिम बंगाल के मालदह उत्तर से बीजेपी सांसद सुगेन मुर्मू भाषण दे रहे थे। सभापति की कुर्सी पर बैठे थे बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल। तभी अचानक दर्शक दीर्घा से किसी के कूदने की आवाज आई। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक। सभी सांसद चौंक गए। कोई कुछ समझ पाता कि युवक एक बेंच से दूसरी बेंच पर कूदने लगा। तभी बीएसपी के सांसद मलूक नागर युवक की तरफ बढ़े और उसे दबोच लिया। युवक के कूदते ही पीठासीन पदाधिकारी राजेंद्र अग्रवाल ने सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित करने की घोषणा कर दी। घोषणा करते वक्त वो बहुत घबराए दिख रहे थे और उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी। कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी उस वक्त सदन में ही मौजूद थे। उस समय तो केवल ये था हमें मारने आया है और पकड़ के या तो इसे मारो या इस पर कोई हथियार चला ना पाए तो इसके हाथ पैर पकड़ लो। इसको पूरी तरीके से पकड़ लिया था और उठा लिया था ऊपर। किसी ने हाथ किसी ने पैर पकड़ के चारों तरफ से पिटाई भी उसकी सभी कर रहे थे। ये मैं मानता क्या हूँ, तो रिजल्ट अपने आप में सर्टिफिकेट है कि सिक्योरिटी की तो कहीं ना कहीं चूक तो है ही है। और देखिए संसद भवन के बाहर से पकड़ी गई महिला नीलम हरियाणा के जिंद की रहने वाली है और किसान आंदोलन में भी जुड़ी रही है। साथ ही जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन में भी हिस्सा ले चुकी हैं। नीलम मेरी बड़ी दीदी है सर। वो हमें तो पता भी नहीं था कि वो दिल्ली गई है। हमें तो यही पता था कि हमने तो वो हिसार में छोड़ रखी है स्टडी के लिए। रोजगारी का तो सर उन्होंने कई बार मुद्दा उठा लिया। जैसे यहाँ पे किसान आंदोलन में भी गई थी, वो उनके साथ ही थी। किसान आंदोलन में भी किया उन्होंने। तो सर बेरोजगारी तो है ही, आपको ही पता है। नीलम के परिवार का कहना है कि नीलम हिसार में रहकर पढ़ाई करती थी और उन्हें भी घटना के बारे में टीवी से जानकारी मिली। वो किसी भी राजनीतिक पार्टी या संगठन से जुड़ी हुई नहीं है। वहीं गांव वाले का कहना है कि नीलम एक अच्छी लड़की है, कभी किसी विवाद से नाता नहीं रहा है। बड़ी पढ़ी लिखी बड़ी सभ्य लड़की है। तो किस तरह के विचार थे, वो किस तरह की बातें करती थी? बहुत बढ़िया बातें करती थी। ये तो कहती थी वह सरकार ने वादे करे थे इतना रोजगार देंगे, ये देंगे वो देंगे, लेकिन किया कुछ नहीं सरकार ने, इसलिए उसका गुस्सा था। आरोपी मनोरंजन गौड़ा के पिता का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि मेरे बेटे का इरादा गलत नहीं था, समाज के लिए अच्छा करना चाहता है। इस वक्त मैसूर में है आरोपी मनोरंजन के पिता। मनोरंजन के पिता का यह कहना है कि समाज के लिए अच्छा करना चाहता है, मेरे बेटे के इरादे गलत नहीं हैं। और वहीं संसद की सुरक्षा में हुई चूक की तफ्तीश में अब कई परतें खुलने लगी हैं। इस घटना को अंजाम देने वाले चारों किरदार पूरी तैयारी के साथ आए थे। पूरा खुलासा देखिए। सुरक्षा में चूक संसद के अंदर और संसद के बाहर हुई, ये कैसे हो गया? अब इसकी जांच शुरू हुई है। नीलम और अमोल के पास मोबाइल नहीं था, आरोपियों के पास पहचान पत्र नहीं था, किसी संगठन से संबंध होने से इनकार। चारों आरोपी एक दूसरे को जानते थे, सोशल मीडिया के जरिए जुड़े थे। जांच के लिए स्पेशल टीम का गठन। इस घटना की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। हंगामे के बाद फॉरेंसिक टीम ने संसद के अंदर जाकर जांच की। टीम ने कलर स्मोक के सैंपल भी लिए हैं। घटना के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर और सीआरपीएफ के डीजीपी संसद पहुंचे और हालात का जायजा लिया। संसद सुरक्षा में सेध के बाद स्पीकर ओम बिरला ने अगले आदेश तक संसद विजिटर पास पर रोक लगा दी है। संसद के अंदर घुसकर इन आरोपियों ने इस तरह की हरकत क्यों की, अभी इस एंगल पर जांच हो रही है। शुरुआती जांच में पता चला है कि ये मशहूर होने के लिए कुछ बड़ा करना चाहते थे। आरोपियों ने जूते के अंदर से काटकर उसके अंदर कलर स्मोक छिपाया था। अब स्पेशल टीम संसद के अंदर और बाहर हुई इस घटना की गहराई से जांच करेगी, जिसमें कुछ और तथ्य सामने आ सकते हैं।